हाँ, तो आज हम देखेंगे टीसीपी। टीसीपी इन एसएस, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर इन सुपीरियर सोसाइटी। तो जो टीसीपी का कॉन्सेप्ट है, ये टीसीपी एक लॉ है, ये राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट ने दिया है। तो उसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि हर इंसान को शिकायत होती है। कोई चाय की टपरी पर अपनी शिकायत निकाल रहा होता है, कोई घर में बैठ के शिकायत निकाल रहा होता है, कोई टीवी के सामने बैठ के, कोई व्हाट्सएप पे शिकायत निकालता है, कोई कहाँ निकालता, कोई कहाँ निकालता है। बट जिससे शिकायत है डायरेक्टली, उससे आप बात नहीं करते हो। तो उससे बात करने के लिए राइट टू रिकॉल वालों ने ये पोस्ट कार्ड सिस्टम निकाला, क्योंकि एक ऑफिशियल सिस्टम है। तो टीसीपी एक कानून है, उसके अनुसार एक वेबसाइट होगी, एक सर्वर होगा, उसके ऊपर भारत के नागरिक को, किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या है तो वहां पर जाके दर्ज करा सकता है। वो पटवारी कार्यालय में भी जमा करा सकता है अपनी बात को। लेकिन वो वेबसाइट पर, उस पेज पर सब कुछ सारी शिकायतें प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से, जिसको भी नागरिक को है, वो वहां पर दिखाई दी जाएगी। और फिर उस हिसाब से कुछ वोटिंग सिस्टम होगा कि एक शिकायत कितने लोगों की है। जो भी है, तो एक टीसीपी है, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर है वो। अच्छा, जब हमने इसको पढ़ा तो हमने जाना कि यार ये जो टीसीपी का सिस्टम है, ये तो हम अपनाते ही आए हैं अपनी जिंदगी में, लोगों के साथ में, ठीक है, अपने रिश्तों में। तो टीसीपी का सिंपल सा फंडा है कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा है, या किसी सुपीरियर उत्सव में शामिल हो रहा है, या किसी मीटिंग में आ रहा है, या हमारा हिस्सा है, हमारे साम्राज्य का हिस्सा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हमारे घर में आके रह रहा है, सुपीरियर उत्सव, आजीवन सुपीरियर उत्सव में रह रहा है, तो उसको हमसे कोई शिकायत है, मतलब ये हमारे लिए टीसीपी बोल रहे हैं। बाकी तो हर रिश्ते के अंदर टीसीपी होना चाहिए। तो हमारे लिए बात करते हैं, यदि किसी को हमसे कोई शिकायत है तो वो शिकायत कर दे। उसकी कोई भी समस्या है जो उसको लगता है कि या तो मेरे से रिलेटेड है, या फिर मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए उसकी समस्या, तो वो आके बता दे। सॉल्व करने की गारंटी नहीं है। तो जो कंप्लेंट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसका ये प्रोसीजर है। अब इससे क्या फायदे होते हैं? इससे मान लीजिए कि ऋषि कुमार जी को हमसे, या अपनी जिंदगी में 10 समस्याएं हैं, या हमसे 10 समस्याएं मान लीजिए, तो हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में 10 समस्या है, तो 10 में से जो पहली समस्या है, कोई एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में वो सोचना शुरू करता है, बताने के लिए प्रोसीजर है ना, अब आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी वो बात। तो जैसे ही वो सोचना शुरू करता है, उसको रियलाइज होता है कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। कैसा है कि पवन जूरी जो बोलते हैं कि जो दुनिया है वो लॉ के हिसाब से चलती है, और हर चीज का समाधान भी लॉ है। तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, हर इंसान ज्ञानी है ना सोसाइटी में, तो वो बोलता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये बैन कर देना चाहिए, सरकार को लागू कर देना चाहिए, सरकार को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, सरकार को ये कानून बनाने चाहिए। तो पवन जूरी उन ऐसे लोगों को बोलते हैं कि तेरी जो भी दिक्कत है सरकार से, तू कागज के ऊपर वो दिक्कत का सॉल्यूशन लिख के दे दे, वो लॉ ड्राफ्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड लॉ ड्राफ्ट। तो जब भी सरकार आएगी, या तो तू उसका प्रचार कर कि भाई ये लॉ ड्राफ्ट है, इसको भारत के गैजेट में या किसी पर्टिकुलर स्टेट के गैजेट में आप छापो। उस लॉ ड्राफ्ट को आप छापो, ऐसी आप मांग आगे बढ़ाओ। और कोई नहीं सुन रहा है तो आप खुद चुनाव में उतर जाओ, या आपके पास कोई चुनाव में वोट मांगने आ रहा है तो आप उसको बोलो कि तू ये कानून अगर लागू करे तो मैं तुझे वोट दूंगा। ठीक है, तो जो भी है, बट पॉइंट ये कि अल्टीमेटली वो सॉल्यूशन जो है, जो आपको लग रहा है कि एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसका जो सॉल्यूशन है वो एक लॉ ड्राफ्ट होने वाला है, जो गैजेट में छपने वाला है, राज्य के या सरकार के, भारत सरकार के। तो पवन जूरी ऐसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो ऐसे ही है, बस थोड़े, मतलब ये छिछला शब्द जो है मैं यूज कर रहा हूं, मेरे हिसाब से छिछले छिछले ही हैं, उनको ऐसा मतलब प्रॉब्लम है। जब उनको ऐसा बोला जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, उसको डिफाइन करो और उसका सॉल्यूशन लिख कर लाओ, तो जब वो लिखने बैठेगा ना, उसको रियलाइज होगा कि यार कितनी व्यर्थ बात मैं सोच रहा था, ये प्रॉब्लम कितनी व्यर्थ है, इसका सॉल्यूशन कितना व्यर्थ है। तो वो वहीं पर ही हवा निकल जाएगी उसकी। ऐसा भी हो सकता है कि उसको अच्छे से, मतलब वो सॉल्व कर पाए, अच्छे से लिख पाए, तो उसको सॉल्यूशन बन जाएगा।
जैसे कि एक साहब आए, कपिल, मूवी लवर, कानपुर, कपिल मूवी लवर कानपुर आए, फिल्म बनाते हैं, तो राइट टू रिकॉल में आए तो वो हल्ला करने लगे कि यह शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा समाज बनाओ, विवाह विहीन समाज बनाओ। क्या? विवाह विहीन समाज। तो पवन जूरी का बहुत दिमाग चाटते थे वो, विवाह विहीन समाज बनाओ ऐसा। तो पवन जूरी ने बोला कि आप एक काम करो, आप कानून इसका बना दो। तो उनके और मेरे बीच में थोड़ी अनबन हुई हुई है, फेसबुक पर कुछ वो गड़बड़ कर रहे थे, वो बातचीत की तमीज का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए हमने उनको ब्लॉक कर दिया, कपिल मूवी लवर को। बट आप लोग यदि फेसबुक पर जाएं तो वो इस कानून का बहुत प्रचार करते हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को अच्छे से लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लॉ ड्राफ्ट बनाया हुआ है कि यदि प्रधानमंत्री उस कानून को छाप दे तो ये विवाह विहीन समाज बन जाएगा। मुझे पता नहीं वो फोर्स कर रहे हैं क्या उसके अंदर कि वो शादी नहीं करेगा, मुझे नहीं पता क्या है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से जो प्रॉब्लम आपकी होती है उसको यदि आप डॉक्यूमेंटाइज कर दें, लिख दें, या व्यवहार में लाने की कोशिश करें, व्यवहार मतलब कम्युनिकेशन में लाने की कोशिश करें, तो वो प्रॉब्लम या तो जीरो हो जाती है या फिर सॉल्व हो जाती है। तो पहला हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। जब उसने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम को बताऊं, तो सोचने की प्रक्रिया मात्र में उसको ब्रेन के अंदर, जब उसने माइंड के अंदर, जब उसके थॉट्स को उसने स्ट्रीमलाइन किया, तो रियलाइज हुआ प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम ऐसा होगा। दूसरी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि कम्युनिकेट करने मात्र से, कम्युनिकेट करने मात्र से उसने जैसे ही बोला और पब्लिक ने सुन लिया, और पब्लिक तो सुनने के लिए बैठी है, टीसीपी है ये। अब पब्लिक में कौन सुनने को बैठा है इसके बारे में थोड़ी और देर में मैं गाली गलौज करूंगा। थोड़ा पानी पिलाइए ग्लास में। तो कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी का इस्तेमाल हो रहा है, तो पब्लिक सुन रही है, तो पब्लिक ने सुन लिया, इसने बोल दिया, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व हो गई। अब बाकी बची दो और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4। तो हमने एस्टिमेट लगा ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको सब मिलके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो खुद भी मिलके और बाकी सब लोग मिलके। 5 और 6, दो प्रॉब्लम हमने सोची कि ऐसी प्रॉब्लम है सब मिलके नहीं, वो लोग मिलके, अदर्स, इन सब लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रखी है। इसकी वजह से ऐसा हो रखा है, उसकी वजह से ऐसा को हो रखा है, ये इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, ये ऐसे गाता है, ये ऐसे नहाता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे जाता है, इसने वो किया था, वो किया था, इन सब की वजह से। ठीक है, तो हो सकता है दो प्रॉब्लम्स हो, वो बाकी सब लोग मिलके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, 8 और 9, दो प्रॉब्लम ऐसी है जो कि फाइट मार के सॉल्व हो सकती हैं। 6 और 7 और 8, सॉरी, 7th एंड 8 और 9th एंड 10, दो प्रॉब्लम ऐसी जो कि अनसॉल्व है, कन्फ्लिक्ट है, इसमें झगड़ा है। तो देखिए कि जो 10 प्रॉब्लम्स थी उनका भार इतना था कि आदमी अंदर ही अंदर सोचे जा रहा था, तो उसका भार 100 था, 100 यूनिट का था। 10 प्रॉब्लम्स का जो भार था वो 100 यूनिट्स का था। लेकिन जब टीसीपी का प्रयोग किया गया तो सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स बची, बाकी सारी प्रॉब्लम्स या तो अंडर रिजोल्यूशन आ गई या फिर सॉल्व हो गई, और दो का कंफ्लिक्ट बचा। तो दो प्रॉब्लम्स के साथ इंसान जी सकता है, पहले तो वो 100 प्रॉब्लम्स के साथ में मर मर के जी रहा था। तो इतना सा कंसेप्ट है टीसीपी का। तो टीसीपी इतना रेवोल्यूशनरी है, ये हर इंसान इसको झेल नहीं सकता, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को बोल भी नहीं सकता, और हर इंसान किसी की प्रॉब्लम को सुन भी नहीं सकता। रिश्ते जो है बेईमानी, जो है रिश्ते, वो बेईमानी पे टिके हुए हैं, तो वो रिश्ते खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। इसी लोग घसीटते रहते 60-60 साल तक उन सब नाजायज रिश्तों को। तो ये टीसीपी का कॉन्सेप्ट यहां खत्म होता है। इसके सेपरेट अलग हमको एक कॉन्सेप्ट देना था, वो ये कि रिश्ते कैसे बनते हैं,
ठीक है, या कैसे निभते हैं। तो ये टीसीपी का ये लेक्चर हम यहीं पर ही एंड कर रहा हूं। अगला जो लेक्चर है वो आप इसको जाकर देख लें, वो टीसीपी का एक्सटेंशन है, तो उसको स्टॉप कर दीजिए।